Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about significant figures. आज हम लोग क्लास 11 का जो टॉपिक है significant figures उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Significant figures होते क्या हैं? तो ये एक ऐसे मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जिनमें कुछ न कुछ सर्टेनिटी होता है. यानी मान लीजिए कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया. अब उस एक्सपेरिमेंट में मेरा रिजल्ट आता है 11.2 ml. अब इसमें हमको दो चीज याद रखने वाली बात होती है. कौन सी दो चीज? तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा ये हमारा होता है सर्टेन, ये आपका नहीं बदलने वाला. उसके बाद जो सेकंड डिजिट होते हैं ये होता है हमारा अनसर्टेन. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मेरा रिजल्ट आता है 11.2 ml. मैं आपसे क्या उम्मीद रखूंगा? मेरा आपसे ये उम्मीद होगा कि आप जब एक्सपेरिमेंट करें तो आपका भी रिजल्ट 11.2 आए या 11.2 के आसपास आए. हो सकता है 11.1 आया हो सकता है 11.3 आया हो सकता है 11.2 आया हो. यानी आप देख सकते हैं कि हमारा जो 11 है वो सर्टेन है. आप एक्सपेरिमेंट करें या मैं एक्सपेरिमेंट करूं, 11 तो आना ही चाहिए. उसके बाद जो हमारा डिजिट है इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं. जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है 11.2 प्लस माइनस 0.1 ml. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब हमारा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन कैसे करते हैं उसे हम लोग देख रहे हैं. तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन कैसे किया जाता है. ये हमारा हो गया 11 पॉइंट. अब ये 2 में प्लस आप 0.1 ले सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस है. 11.2 माइनस ले सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या आएगा उसको ध्यान से देखिए. 11.2 में अगर मैं 0.1 ऐड करूं तो कितना आया? देखिए 11.3 ml. और इसमें अगर मैं माइनस करूं तो आंसर कितना आया? 11.1 ml. यानी आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि चाहे एक्सपेरिमेंट कोई भी करे, हमारा रिजल्ट 11 तो आना ही चाहिए. यानी 11 आपका सर्टेन होगा. उसके बाद जो नंबर आएंगे, उसके बाद जो डिजिट आएगा वो आपका अनसर्टेन हो सकता है. केमिस्ट्री भाषा में इसे हम अनसर्टेन बोलेंगे. तो देखिए 11.2 प्लस माइनस 0.1 ml, इसका आंसर 11.3 आ सकता है, 11.1 आ सकता है, 11.2 आ गया तब तो अच्छी बात है. इस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करना होता है. यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ सर्टेनिटी होती है. यानी एक फिक्स्ड नंबर होता है, उसके बाद वाला नंबर हमारा बदल सकता है. यानी हमारा आंसर 11.2 था, तो अगर उसमें अनसर्टेनिटी है हमारा 0.1 ml, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आंसर हमारा 0.1 से बढ़ सकता है या 0.1 से घट सकता है, और हमारा 11.2 भी आ सकता है. ये होते हैं अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी. अब बात आती है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखेंगे कैसे. तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन कर सकते हैं. तो क्या होता है रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर? हमारा फर्स्ट रूल बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनमें जीरो नहीं लगा हो. जैसे देखिए 1 2 3. यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स को जानने के लिए आपको यह जानना है कि यहां पे कितने नंबर हैं. 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मान लीजिए हमारे पास 4 5 दो प्लेस पे है, तो हम यहां बोलेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 4 1 3 6. यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पे है, तो हम बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2 1 2 1 2 1 2. यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करना होता है. तो हमारा फर्स्ट रूल बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऐसे नंबर जिनमें जीरो नहीं होगा वो सब के सब हमारे सिग्निफिकेंट होंगे. अब उसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल बोलता है वो क्या है? देखिए सेकेंड रूल हमारा बोलता है
zeros preceding before टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 0.05, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो बोल रहा है हमारा सेकेंड रूल कि जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, हमारे पास ये नॉन जीरो डिजिट हो गया 5। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरो होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट पे नंबर है, यहां पे एक ही डिजिट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए 0.123, इसमें हमारे पास 1 2 3 प्लेसेस पे है, तो हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया, वही आ गया। देखिए मान लीजिए हम लोग 4 कर देते हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी पॉइंट के बाद या नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 1 2 0 0, कितना हो गया, देखिए 1 2 3 0 0 को नहीं लेना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करना होता है। थर्ड रूल हमारा बोलता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 5 0 5, ये हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो है। नॉन जीरो डिजिट्स कहने का मतलब होता है ऐसे डिजिट जिनमें हमारा जीरो नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब जीरो होगा तो उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो यहां पे हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 21.05। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि जीरो टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, यानी नंबर के बीच में जीरो आया है। इनमें कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, अब इनमें कितना होगा, ध्यान से देखिए, जीरो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर नहीं होगा। रूल बोल रहा है हमारा जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो हमारा देखिए नंबर के बीच में है, इनको आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारा रूल 4 देखिए, फोर्थ रूल बोलता है जीरोस आर ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट या आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यानी हमारे पास नंबर हो गया, उसके बाद राइट हैंड साइड पे जीरो होगा तो उसे कंसीडर करना होता है। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए 30.0 आ गया, तो पॉइंट के बाद भी हमारा जीरो आया, यानी वो राइट हैंड साइड पे है, तो इसे भी हमको कंसीडर करना होगा। तो यहां पे हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 0 0, तो क्या हो गया, देखिए 1 2 3। मान लेते हैं इसके आगे हम जीरो लगा दीजिए, तो नंबर के बाद जब जीरो लगेगा राइट हैंड साइड पे तो उनको हमको कंसीडर करना होता है। तो 1 2 3 यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 0 0.0 0। अब इसमें कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद हमने बोला ना आफ्टर अ डेसिमल, कब नंबर हो उसके बाद जीरो हो, नंबर हो डेसिमल हो उसके बाद जीरो हो, तो उन सब को कंसीडर किया जाता है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। 0.25, ध्यान दीजिए 0.25, ये पॉइंट के बाद जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमको सिर्फ नंबर को लेना है। तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब इसी को देखिए, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो जीरो हमारा पॉइंट के बाद भी है और नंबर के बाद भी है, तो इसमें जीरो को कंसीडर करना है। तो यहां पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे हो जाएंगे। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करना होता है। रूल कुछ और भी हैं, उनको भी आप देखिए। अब रूल 5 हमारा बोलता है एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर मतलब 1 3 5 2 22 77 171, ये सब के सब नंबर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर शो करेंगे। कैसे, यहां पे देखिए 2 है, मान लीजिए मैं 2.0000000 लगाते रहूं
तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए हमको एग्जैक्ट नंबर को इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लेना होता है। मान लीजिए 77, तो 77 पॉइंट में 0 लगाते रहता हूँ, इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए जो एग्जैक्ट नंबर होंगे उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन वाले क्या होंगे। मान लीजिए मेरे पास कुछ है एग्जांपल 3.01 × 10⁻², और दूसरा ले लेते हैं 2.00 10⁵। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी हमारे पास 10 का पावर होगा उसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना है, उसे आपको छोड़ देना है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें भी आपको 10 का पावर वाला छोड़ दीजिए। अब कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3। नंबर कहने का मतलब प्लेसेस ऑफ डिजिट, तो 1 2 3 प्लेस है, तो इनमें जो हमारा आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा 3। इसको आप देखिए 1 2 3, तो इनमें भी हमारा आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। इस तरह से हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करना होता है। अब देखिए इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते होंगे। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है 3.121, 2.1, 1.46, इसको ऐड कीजिए। 1 के नीचे में कुछ नहीं है, 6 + 2 8, 41516.21336। हमारा आंसर आया 6.681, लेकिन इसे हम मेंशन कैसे करेंगे। तो मेंशन कैसे करते हैं, देखिए हमारा आंसर आया 6.681, लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना होता है, डेसिमल के बाद स्मॉलेस्ट नंबर या डेसिमल के बाद कम वाले नंबर को लेना होता है। तो जैसे देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने प्लेस में है, डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेस पे है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे नंबर है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस में नंबर है। तो हमको सबसे कम छोटे वाले डिजिट यानी छोटे वाले नंबर को लेना होता है। जैसे आप इसको देखिए, पॉइंट के बाद एक ही जगह पे है, एक नंबर है, तो हमको इतना ही लेना होता है। यानी आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो 6.6 ही आपका आंसर आएगा, 81 को आपको नहीं लिखना है। इस तरह से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी चीजों को कर सकते हैं। आपको ध्यान देना क्या होता है, डेसिमल के बाद कम संख्या वाले, डेसिमल के बाद कम नंबर वाले, उनको ही लेना होता है। तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे आपका आंसर आएगा। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 6.6। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब मान लीजिए कि मेरा आंसर आया 5.569। अब मैं चाहता हूं कि हमारा 2 प्लेसेस पे राउंड अप हो। तो 2 प्लेसेस पे राउंड अप के लिए कैसे करेंगे, हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है, वही रूल यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। हम इसको देखते हैं, ये नंबर 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है इसलिए ये खुद ओमिट हो जाएगा और सामने वाले में +1 कर देगा। तो हमारा जो 2 प्लेसेस में राउंड अप होगा वो क्या आएगा, देखिए 5.57। अब उसके बाद 4.433 हो जाता है मान लीजिए। तो इस लास्ट वाले डिजिट को आप देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लेसेस पे राउंड अप कर रहे हैं। तो ये 3 है, 5 से छोटा है, तो जब कभी भी 5 से छोटा हो जाएगा तो सामने वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी ये जो हमारा आंसर आएगा वो 4.43 ही होगा। अब उसके बाद ये हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, 6.345, 7.335। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, आप बोलोगे कि सर हमारे पास 9 था तो हमने सामने वाले को ऐड कर दिया +1 से, 3 था तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया, हमारा 43 ही हो गया। अब बात आती है कि हमारा 5 ही हो, लास्ट में 5 हो, तो उसे कैसे राउंड अप करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम चाहते हैं कि ये 5 हमारा ओमिट हो। इसके पहले वाले नंबर को देखिए, ये हमारा इवन है, इवन। जब कभी भी 5 के पहले इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारा आंसर 6.34 ही होगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे हमारा 5 है, मैं चाहता हूं कि ये ओमिट हो जाए क्योंकि इसे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में राउंड अप कर रहे हैं। तो ये इवन था तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर 5 के सामने वाला ऑड रहा तो वो 1 डिजिट बढ़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7.34। इस तरह से आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है।
इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पूरा देख लिया, उन्हें ऐड कैसे करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, उनके रूल्स क्या हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।